जेल से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अब नया प्रकरण जो सैलरी से संबंधित है, पिछले 6 महीने से तनख्वाह जो है इस हॉस्पिटल स्टाफ की नहीं है। ये पूरा इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो धरने पर है। कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मेरे साथ में यहाँ की जो संचालक है ममता जी वो है। मैं संचालक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वीब्रोस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर ममता। अभी तक इसका संचालन ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के द्वारा किया जा रहा था, जो रोहतक से है, विपिन सागवान जी, नवीन सागवान जी और यहाँ के ग्रुप हेड मसराम जी, उनके द्वारा संचालन किया जा रहा था इसका। क्या समस्याएं हैं वो जो सैलरी से संबंधित है? पिछले 6 महीने से बताया जा रहा है वेतन नहीं मिला है किसी भी स्टाफ को आगे, तो ऐसी क्या चीजें सामने आई हैं? क्यों ऐसा हुआ है? सर, जब से डॉक्टर आदिल का मामला संज्ञान में आया तब से ही सभी स्टाफ की सैलरी रोक दी गई थी। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्टर आदिल के आने के बाद से सैलरी क्यों रुकी। 200 स्टाफ है, 200 स्टाफ में से किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं दी जा रही है। 6 महीने हो गए हैं, उसमें 4th कर्मचारी भी है और उसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं। ऊपर से नीचे तक सभी की सैलरी रोकी हुई है। तो आदिल की गिरफ्तारी को तो अभी 1 महीना हुआ है, इससे पहले बताया जाता है 5 से 6 महीने की सैलरी जो यहाँ से छोड़ के चला गया था, उसके बाद से ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। अब ये हमें नहीं पता कि फंडिंग वहां से आ रही थी या क्या हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। मरीज भी थे, सब चीजें थी, ESI में भी मरीज थे, आयुष्मान में भी मरीज थे। जब फंड आ रहा है तो सैलरी क्यों नहीं दी जा रही थी स्टाफ को? हमें स्टाफ को किसी को भी सैलरी नहीं दी गई है। आपने जानकारी ली हो, उनसे बातचीत हुई हो कि क्या कहना है उन लोगों का? हर दिन जब भी हम उनसे सैलरी के रिगार्डिंग बात करने जाते थे, 10 तारीख को देंगे, 15 को देंगे, 20 को देंगे, 25 को देंगे। अभी 3 तारीख को, 3 दिसंबर को उन्होंने एकदम से शट डाउन कर दिया हॉस्पिटल का। सारा स्टाफ उन्होंने बाहर कर दिया। जो मरीज एडमिट थे उनको विदाउट एनी ट्रीटमेंट उनको डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद सभी स्टाफ को कहते कि आप लोग विदाउट पे छुट्टी पे हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर, विदाउट पे आपने विदाउट एनी प्रायर नोटिस किया है तो इन स्टाफ की सैलरी का क्या होगा? ये बच्चे 1 महीने तक क्या करेंगे? तो कहते हैं कि सब बिना सैलरी के छुट्टी पे हैं। 6 महीने से आप दे नहीं रहे हैं। आपने 1 महीने विदाउट पे सैलरी पे उनको छुट्टी कर दी है और उसके बाद भी आपको संतुष्टिपूर्ण सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बताइए हम कब तक करेंगे? कितना स्टाफ होगा और पूरा पैकेज टोटल जो है उस स्टाफ का क्या बनता होगा पर मंथ का? सर, कम से कम 1 करोड़ का सबका पैकेज है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको चेक दिए गए थे 15 तारीख के। 15 तारीख के जब डॉक्टर्स ने अपने चेक लगाए तो वो सब बाउंस हो गए। मैंने उनसे कहा कि सर, चेक बाउंस हो गए, अब क्या करना है? तो जब डॉक्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा और तुम लोगों को जान से मरवा देंगे। अब आप ये बताइए, हम अपनी सैलरी के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ जान से मरने के लिए थोड़ी ना आए हैं। यहाँ से कुछ और लोग भी हैं। सर अमित जी, आप यहाँ पर पूर्व में संचालन किया आपने, जो कोविड में आपने यहाँ पर सेवाएं दी हैं अपनी, पहला हॉस्पिटल आपका कोविड में सहारनपुर का चयनित हुआ था, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर दी। तो ऐसा क्या स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार इस प्रकार का करना, उनका वेतन रोकना, उनसे बदतमीजी करना कहाँ तक सही है? सर, हॉस्पिटल वीब्रोस है, लेकिन इस पर बिना किसी उसके इस पर कब्जा किया गया है। हमने उनसे कहा कि आप स्टाफ को नियमित रूप से सैलरी देते रहिए, टाइम से वो करते रहिए। उन्हें जितना सपोर्ट दे सकते थे हमने दिया, ना तो उन्होंने रेंट टाइम पर दिया, ना स्टाफ को सैलरी टाइम पर दी, और इतनी बुरी स्थिति कर दी कि स्टाफ भी सब मेरे पास ही आया था। आखिर में हमें भी इनके साथ ही बैठना पड़ रहा है। संचालन करने के लिए दिया गया था, ना कि मारने पीटने के लिए दिया गया था। स्टाफ के साथ मारपीट हुई। एक स्टाफ है अजय, जो कैथ लैब टेक्नीशियन था, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, नेक्स्ट डे उसकी लाश ही मिली। आज भी जनकपुरी थाने में लगा हुआ है उसका केस। क्यों नहीं, प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन किस लिए नहीं कर रहा है? या तो प्रशासन सो रहा है या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या कोई रसूख का मामला है कि जो कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो पा रही? सर, रसूख का पूरा मामला है। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमने एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद एक संस्था बनाई वीब्रोस, यानी कि हम भाई, जिस पर कि देने के बावजूद कब्जा किया गया है। खुल के कह रहा हूँ, कब्जा किया गया है और प्रशासन द्वारा कब्जा करवाया गया है। और उन्हें आराम से कहा गया कि भैया, अगर जो आपका कुछ बैठता है, स्टाफ की सैलरी दीजिए और आप इसे नियमित रूप से आराम से चलाइए। लेकिन उनका ये कहना था कि आप ही हमें पैसे दीजिए और तब हम यहाँ से जाएंगे, जिसमें मुझे मारने की भी धमकी दी गई है।
बाकायदा मेरा फर्जी अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मार्च 2024 में खोला गया है, जिसमें सरकारी संस्था ईएसआई से पैसा भी आया हुआ है, सरकारी पैसा आया हुआ है। उसके बाद भी आज भी प्रशासन उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखने को तैयार है, ना एफआईआर लिख। जांच करेंगे, आपकी बैठा के बातचीत करेंगे, या आप इनसे पैसा लेके छोड़ दीजिए, आप दूर हट जाइए। ऐसा किस लिए, क्यों हट जाए हम? क्या रहने वाले हैं आगे, अगले कदम क्या रहने वाले हैं? क्योंकि डॉक्टर अदील जो आज के समय में एक हाईली प्रोफाइल केस है इंडिया के लिए, एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसे लाने वाले ये लोग हैं। बाद में वो फेमस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी है उन्होंने। कहीं ना कहीं स्टाफ के साथ में इस तरह की चीजें आनी, उसके बाद से ही क्या क्या अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है? सर आदिल का तो ये कहेंगे, नवंबर में वो आदिल इनके साथ रहा है, बाकायदा इनकी फैमिली के साथ। लोकेशन सरकार नहीं निकलवा रही है, वो इनकी गलती है, सरकार की गलती है। क्यों नहीं इधर किधर देख रही है? दूसरी बात, आदिल आया इनके ऑस्कर ग्रुप के द्वारा पीजीआई रोहतक से, उसके साथ 11 जैसे ही आदिल का इन्हें पता लगा है, 11 कश्मीरी डॉक्टर्स को इनके ऑस्कर ग्रुप द्वारा हटाया गया है। आप इनकी फाइलें चेक करवाइए, उसमें उनके नाम, उनके रजिस्ट्रेशन सब मिल जाएंगे। हमारे यहाँ अभी 5 तारीख से हमारी मीटिंग हुई थी स्टाफ के साथ, मेरी मीटिंग हुई है, तब इस हॉस्पिटल से चोरी हुई है। सारा डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जाया गया यहाँ से। क्यों ले जाया गया? अगस्त के अंदर यहाँ पर हरियाणा के 40 आदमी कंटिन्यूस हथियार बंद रहे हैं मुझे मारने के लिए। मेरा सहारनपुर में आना जाना बंद करवा दिया गया। किस लिए हो रहा है? कोई देखने वाला ही नहीं है। एसडीएम, डीएम, एसएसपी सबके पास मेरे लेटर लगे हैं। बाकायदा 8 अगस्त से कंटिन्यूस मेल भी गई हुई है, वकील द्वारा भी भेजे गए हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा। कह रहे हैं बैठ के फैसला कर लो, लेन देन करके और साइड हो जाओ आप, नहीं तो आप भी जाओगे और वो भी होगा। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम राव इमरान खान। मैं यहाँ पे इमरान भाई, क्या है आप इस हॉस्पिटल में? मैं यहाँ पे आरएमओ इंचार्ज हूँ। कब से? मैं यहाँ पे पिछले 4-5 साल से कितना इंचार्ज हूँ। पैसा आपका रुका हुआ होगा? सर मेरे 7-8 लाख रुपए रुके हुए हैं इन पे जो है। जब मांगे आपने क्या कहा? सर जान से मारने की धमकी दी है। चेक दिया था मुझे कि आप ये चेक ले लो। 15 अगस्त दिसंबर का मुझे चेक दिया था। वो चेक मेरा बाउंस हुआ। उसके बाद में मैं इनसे बात करने के लिए गया तो मुझे बोलते हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे और हम कितना कैरियर खराब कर देंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ और डॉक्टर भी हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम देवेंद्र है। मैं यहाँ एक ओटी इंचार्ज की पोस्ट पे पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ और यही सब चीज़ें चल रही हैं पिछले 5-6 महीने से। ना तो सैलरी टाइम पे आ रही है, स्टाफ को डरा के धमका के रखना है चीज़ें। कभी भी हम ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर देते थे तो यही सारी चीज़ें अनयूजुअल बातें कि हमारी फंडिंग नहीं आई है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, तो अनयूजुअल बातें तो वो कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन लास्ट मंथ से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो हम लोग भी उसी चीज़ में लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से मिडिल फैमिली से सब लोग हैं, सब अपनी जॉब पे रह रहे हैं, तो कि लगातार जॉब रहे, पैसा मिलता रहे तो अपना कंटिन्यू करते हैं सब चीज़ें। बट वो स्थिति अब रही नहीं। उसी चीज़ में हमें भी 15 तारीख का चेक दिया गया था। तो 15 तारीख को जो हमने चेक लगाया तो एक तो उस पर मिसमैच साइन है, वो एक फर्जी साइन है, और दूसरा उस बैलेंस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, ममता जी से आखिरी सवाल। बस ममता जी, अगर पैसा नहीं मिलता इस स्टाफ का जो आपने बताया अभी, तो अगला स्टेप क्या रहने वाला है स्टाफ को और आप लोगों का? सर अभी धरना ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिलता है। आप ये बताइए, हम डीएम के पास गए, हम एसएसपी के पास गए, सीएमओ के पास गए, सीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कहते हैं ऑस्कर को तो हम जानते ही नहीं है, विब्रोस को जानते हैं तो हम तुम्हारी सैलरी कैसे दिलवाएंगे। हम डीएम साहब के पास गए, मनोज यादव जी के पास गए, जब हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हुई है तभी हम लोग सब धरने पे बैठे हैं और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। पूरा स्टाफ है ये जो विब्रोस हॉस्पिटल का है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का पैकेज इनका पर मंथ का बनता था और पिछले 5 से 6 महीने से इन्हें पैसा नहीं मिला है। हालांकि अब अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं और इस धरने को किसान मजदूर संगठन और अन्य संगठन भी जो है वो भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने में आए हैं और बैठे हुए हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है, किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाती है और अब विब्रोस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसे आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। अपने सहयोगी सहारनपुर से काशिफ खान, J24/7 न्यूज़।